वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले OSPF के बारे में, जो कि हमारे लैब का 46वां वीडियो होने वाला। 46 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ गाइस। एंड आज हम बात करें OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे आप OSPF को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे गाइस यहाँ पर। एंड इसकी जो भी थ्योरिकल पार्ट है OSPF का, क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसका मैसेज टाइप है, सारा मैंने एक वीडियो पे स्प्लिट करके एक वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर। एंड इसको भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए OSPF को कॉन्फ़िगर करते हैं बिना किसी इशू के। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो यहाँ पे हम राउटर लेने वाले ना, यहाँ पर तो आपको 2 राउटर दिखा रहा है, बट हम 3 राउटर लेंगे ताकि हमें और डिटेल में जो अंडरस्टैंडिंग होगी OSPF की कि कैसे वो काम कर रहा है एंड कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर गाइस सीरियल ले रखा है, बट मैं फास्ट लूँगा। बात बराबर ही है गाइस, सीरियल में आपको सीरियल पोर्ट लगता है एंड OS जो हम फास्ट लेंगे उसमें फास्ट इंटरनेट लगता है एंड फास्ट लगता है। का बात बराबर है दोनों में। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैब पर सीधा। एंड यहाँ पर जो मैंने गाइस 3 राउटर का सेटअप तैयार कर दिया है आपके लिए, ताकि टाइम बचे एंड वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, सिर्फ अभी जस्ट 192 की इस राउटर पे IP दी है, इस वाले पे यहाँ पे 142 की IP है, और नीचे जो लैन लगे हैं वहाँ पे 10, 20 और 30 की मैंने IP दी है। अगर मैं यहाँ पे आपको अभी दिखाऊँ, अभी मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ शो IP राउट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई राउटिंग नहीं चलाई है मैंने अभी, जस्ट सिर्फ मैंने अभी IP ही दी है इस पूरे नेटवर्क में। तो चलिए हम OSPF को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्लोबल मोड पर आना है। फिर यहाँ पे आपको राउटर लिखना होगा, राउटर OSPF का नंबर लिखना होगा आपको, जो कि AS नंबर, जिसकी रेंज क्या है 65535। ये एक प्रोसेस ID होती है जो कि लोकली इम्पैक्ट करती है गाइस। ये मैंने BGP में बताया था कि ये जो है ये लोकली इम्पैक्ट करेगी। BGP में क्या था कि जो प्रोसेस ID आप डाल देते AS नंबर होता था वहाँ पे, वो ग्लोबली इम्पैक्ट करती। तो आप सेम प्रोसेस ID नहीं डाल सकते, बट OSPF में ऐसा है नहीं, आप सेम भी डाल सकते हो, डिफरेंस भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन इसकी रेंज 1 से लेकर 65535 तक होती है। कोई भी आप नंबर, जैसे मैं 100 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, मैं क्या करूँगा, नेटवर्क करना है सीधा। नेटवर्क, मेरा नेटवर्क कौन सा कनेक्ट है, मेरे पास दो नेटवर्क है, एक तो 192.168 और 10 का। दोनों नेटवर्क को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। 192.168.1.0 आएगा, 1.0। इसके नेक्स्ट के जितने भी सिस्टम आ रहे हैं ना, राउटर लग रहे हैं, वो पूरा नेटवर्क को लेगा यहाँ पे, तो लास्ट का जो है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबनेट मास्क डालना होगा आपको राउटिंग के लिए। सबनेट मास्क में जगह यहाँ पे गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप सबनेट मास्क सिंपल है जो क्लासिक का डाल देते हो, बट ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पे एक सबनेट मास्क क्या होगा ना, आपको जो बिट ऑन है आपकी नेटवर्क, जो भी बिट ऑन है नेटवर्क की, उसको ऑफ करना है और ऑफ बिट को जो ऑन करना है। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे क्लास C का IP एड्रेस है, यहाँ पे 3 बिट जो है नेटवर्क होती है, तो इसको क्या करना होगा, आपको ऑफ करना होगा। तो ऑफ करने के लिए आपको 0.0.0 लिखना है। तीनों बिट ऑन कर देना, जो बिट मेरी ऑफ है, मतलब जो 0 है, उसको आपको 255 कर देना है, बस इतना करना है। तो अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं नोटपैड पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप क्लास A का देखें, क्लास A का अगर मैं देखूँ, तो आपका जिसको हम जो कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड मास्क कहते हैं, OSPF में वाइल्ड कार्ड मास्क चलता है, बाकी जगह आपका सबनेट मास्क ही चलता है। यहाँ पे आपका वाइल्ड कार्ड मास्क चलेगा। तो मैं एक लिख देता हूँ फिर भी, OSPF वाइल्ड कार्ड मास्क। अगर मैं क्लास A का लूँ, तो क्लास में कितनी बिट ऑन होती है, एक ही बिट ऑन होगी आपकी, तो एक बिट ऑन होती है जिसमें जो कि नेटवर्क का होता है 1, तो उसको आप 0 कर देंगे, जो बाकी होगा 255 कर देंगे बाकियों को। क्लास B में, ऐसी क्लास B में जो होगा, एंड आप B का अगर देखें, तो B का क्या होगा, B का जो है 2 नेटवर्क का होता है, तो 2 को ऑफ कर देंगे एंड बाकी जो है 255 हो जाएगा। एंड C में जो मैंने अभी आपको दिखाया कि C के अंदर 3 नेटवर्क बिट होते हैं, 0.0.0 एंड लास्ट में 255, जो कि होस्ट की बिट होती है, उसको ऑन कर देना। बस इतना ही होता है आपका वाइल्ड कार्ड मास्क।
एंड यहाँ पर जो आपको फिर एंटर कर देना है इसको। अभी ये दिखा रहा है कि मेरी कमांड इनकम्प्लीट है। अब वो इनकम्प्लीट क्यों है ना, क्योंकि अभी फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगा के आपको देखना है कि मेरे को एरिया सेट करना है। अब ये एरिया क्या होता है? एरिया गाइस एक डिफाइंड, एक आपके एड्रेस को डिफाइन करने के लिए यूज किया होता है, जो कि दिखाता है कि जो भी ये तीनों राउटर है वो एक एरिया के अंदर, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी भी देश का वीडियो देख रहे हैं, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। जैसे एक भारत है, इंडिया है, तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे राज्य है, स्टेट्स है, तो वो सब किसके अंदर में आ रहे हैं? इंडिया के अंदर में। तो सेम यहीं पर होता है कि एरिया जो होगा वो एक, मान लीजिए आप इंडिया, एंड उसके अंदर जितने भी आपके नेटवर्क आ रहे हैं, जो भी आप नेटवर्क डाल रहे हो, वो सारे राउटर जो भी आ रहे हैं सब वो है जो है वो स्टेट्स हो गए। इसको इस एग्जाम्पल समझते। तो यहाँ पे आपको एरिया लिखना है। एरिया में 0 डाल सकता हूँ। एरिया नंबर आपको क्या हो सकता है? OSPF के अंदर जो एरिया की वैल्यू कितनी है गाइज, इतने एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो गाइज। तो ये अनगिनत एरिया है। तो हम जैसे यहाँ पे एरिया ले लेंगे, सेम 0 ले लेते हैं, मान लीजिए एक ही है। आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। नेटवर्क में डाल दिया। एक मेरे पास 10 का भी नेटवर्क है, मैं क्या कहूँगा 10.0.0.1, एंड जो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 0.255.255.255। कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि मैंने एरिया नहीं डाला। एरिया आपको कंपलसरी है गाइस, एरिया आपको हर किसी में डालना ही पड़ेगा। एंड इसका मैं एक 0 का भी डाल देता हूँ। डाल दिया मैंने। एंड इसको मैं 1 पे भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया गाइस। सिर्फ यहाँ पे आपको नेटवर्क पे ही डालना है। यहाँ पे आपकी नेबर की कमांड भी डाल सकते हो आप, बट कोई ज़रूरी तो नहीं है। फिर मैं एक बार डाल देता हूँ नेबर में 192.168.1.2 जो कि इसका नेबर है। एंड इसका यहाँ पे आपको जो है वाइल्ड कार्ड मास्क डालना होगा, उसके बिना भी काम चल जाएगा। नेबर में 192 हो गया। यहाँ पे काम खत्म हो गया हमारा। अब R2 पर आएंगे। R2 पर जैसे ही हम एंटर होंगे, कॉन्फ़िगर मोड पर आना है। अब आपको लिखना होगा राउटर OSPF, प्रोसेस आईडी लेनी है आपको, जैसे मैंने 200 ले ली है। डिफरेंस भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो, आप सेम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। जो भी नेटवर्क है उसको नेटवर्क में डाल दो, सिंपल है। नेटवर्क मेरा क्या है 192 को भी नेटवर्क में डाल 168.1.0 नेटवर्क में डाल दूंगा। तो नेटवर्क डालने के लिए पहले मैं सबनेट मास्क दूंगा। गलत हो जाएगा, एंटर दबा रहा है में से, तो उसको सबनेट मास्क देना होगा मुझे। एंड तो यहाँ पे मैं इस पर एंटर करके 0.0.0.255 हो जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क। एंड एरिया दे दूंगा, एरिया 0 के अंदर ले आऊँगा सबको मैं। फिर एक नेटवर्क में डाल दूंगा मैं 20 का नेटवर्क, 0 कर देना आपको। एंड यहाँ पर जो है आपको लोडिंग टू फुल लोडिंग डन गाइस। यहाँ पे एक मैसेज है आपके पास कि जो प्रोसेस आईडी मैंने यहाँ पे डाली 200, किसके ऊपर? R2 के ऊपर। नेबरशिप जो है R1 से जो इसने अप कर लिया है, फास्ट इथरनेट 0/0 जो कि पोर्ट है। लोडिंग टू फुल लोडिंग डन मतलब यहाँ पे जो है नेबरशिप अप आ चुकी है। एंड इसको भी मैं नेटवर्क में डाल दूंगा। तो मैं इस यहाँ पे क्या लेना होगा मुझे, वाइल्ड कार्ड मास्क लेना होगा 0.255.255.255 क्योंकि क्लास A का है। एरिया ले लूँगा 0 के अंदर, हो गया गाइस यहाँ पर। और एक और नेटवर्क है मेरे पास जो कि 142 का है यहाँ पर। तो मैंने नेबर तो यहाँ पे अप, नेबरशिप तो यहाँ पे अप हो चुकी है। एंड मैं एक नेबर भी दे दूंगा इसको 142.160 है यहाँ पे 100.42. हमारा कौन सा नेबर में 2 है 42.2 एंड 0.0.255.255. बस गाइस 255 अब कितनी बार हम लिखेंगे यहाँ पे। एंड एरिया जो है नेबर में आपका एरिया नहीं होता है, नेबर में आपका वाइल्ड कार्ड मास्क भी नहीं होता है गाइस। नेटवर्क मैंने ये डाल दिया है। एंड नेटवर्क में 142 का भी डाल देता हूँ का 142.100.0.0 नेटवर्क में डाल दूंगा मैं। नेटवर्क में डालने के लिए गए फिर गलती कर देता हूँ कई बार। मैं वाइल्ड कार्ड मास्क दूंगा पहले तो 255.255 एंड एरिया दूंगा मैं, एरिया 0 के अंदर आ जाएगा। ये करना है नेबर कमांड ओनली अलाउ ऑन NVMN पॉइंट टू पॉइंट। तो
तो मैं नेबर कमांड नहीं चलाऊंगा यहाँ पे मैं। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा एंड एंटर करूँगा कॉन्फ़िगर मोड। मैं क्या करूँगा, नेट मैं राउटर OSPF 300 नेटवर्क में डालूँगा किसको, मैं 142.100.0.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क 255.255 एरिया दे दूँगा, एरिया 0 आएगा, आगे एरिया 0। और एक और मेरा नेटवर्क है, कौन सा वो नेटवर्क है, 30 का नेटवर्क, 30 डॉट। तो क्या देख सकते हैं आप नेबरशिप अब आ चुकी है यहाँ पे भी मेरी 0.0.0 30.0.0 एंड 0 डॉट वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0, एरिया 0 मैंने डाल दिया है। तीनों कमांड चला दी मैंने। अब क्या करना है आपको, शो IP राउट। अब देखिएगा यहाँ पे नेबरशिप जैसे मैं आपको बस कुछ नहीं करना, जितने भी नेटवर्क है ना सबको आपको किस में करना है, नेटवर्क पे डाल देना, बस सिंपल कमांड है यहाँ पे। जैसे मैंने नेबर इस पे चलाया 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क और लास्ट क्या है 192 का नेटवर्क, 142 इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है, OSPF में आ गया। O का मतलब क्या है यहाँ पर, O का मतलब है यहाँ पे OSPF, यही वजह मैं देख करके बता रहा हूँ। OSPF देख सकते हैं आप, O का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे उन सबका यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। अगर I चल रहा है तो ISIS, L बन रहा है तो ISIS, सारी चीज़ें देखिए। अगर S चल रहा है तो स्टैटिक राउटिंग चला रहे हो आप, यहाँ पे लिखी हुई है। एंड अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ तो यहाँ पे लोडिंग फुल लोडिंग डन लिखा आ रहा है एंड कंट्रोल Z करना है आपको, शो IP राउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है 10 और 30 का नेटवर्क आ चुका है, 20 तो इसका खुद का है तो इसलिए यहाँ पे C में आ रहा है वो। अब हम क्या, अब हमारी जो कमांड चलने वाली है वो किस चीज़ की चलेगी, पिंग की चलेगी। हमें तो पिंग करके चेक करना है कनेक्टिविटी है या नहीं। 10.0.1 गाइस, जब भी हम लास्ट का 0 करते हैं ना तो पूरा मतलब उससे पूरा नेटवर्क से मतलब होता है हमेशा। एंड अब हमें 20 से करना है पिंग। क्या 20 से पिंग होगा? पिंग होगा गाइस, क्यों नहीं होगा पिंग, क्योंकि OSPF में चला रखा है, OSPF चलाया हमने इसलिए है ना। सारे पैकेट जा रहे हैं, लैन मेरा पिंग हो रहा है। अब मैं एक वैन को पिंग करके देखता हूँ। जैसे वैन को पिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं पिंग करूँगा 142 से ना, 142.100.42.2 करूँगा लास्ट राउटर 3 की IP। गाइस यहाँ पे आपके पैकेट भी लॉस नहीं हुआ गाइस, ये देखिए आप, एक भी पैकेट आपका लॉस नहीं हुआ है, सारी नेटवर्क पूरा पिंगेबल है। अब हमने राउटर से काम किया, अब हम PC से पिंग करके देखते हैं क्या PC से पिंग होगा। जरूर होगा गाइस, यहाँ पे मैंने देखिए 10 की IP दे रखी है, सब में सारी चीज़ें पिंग होगी गाइस। एंड मैं किस पे, कॉन्फ़िग कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है आपको, PC के अंदर पिंग लिखना है आपको, पिंग 10 डॉट, पिंग करना है 30 से पिंग करेंगे हम 0.2। तो भाई देख सकते हैं आप पिंग हो रहा है मेरा। TTL क्यों आ रहा है, TTL 126 कैसे है, 125 क्यों है गाइस। TTL का मतलब टाइम टू लिव पर होप डिक्रीमेंट। अब 125 क्यों है गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। विंडोज़ का जो TTL होगा आपका वो हमेशा 128 होता है, यहाँ पे 125 क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको। एंड वैन का जो आपका TTL होगा वो 255 होता है एंड लाइनक्स का 65 या 68 होता है गाइस, यहाँ पे कंफर्म ही नहीं हुआ इस पर मैं। एंड अब देखिए गाइस, यहाँ से जो आपका पैकेट निकला, यहाँ से आपका पैकेट निकला, यहाँ पर जैसे ही आया यहाँ पर एक होप डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक होप कम हो जाएगा। 128 निकला था, TTL आपका कितना होगा, 127 हो गया। यहाँ से 127 बन के जैसे ही यहाँ से निकला, एक इसने ले लिया, 127 से कितना हो गया, 126 हो गया। फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर जैसे ही एक माइनस हो 126 में, तो एक माइनस हो 125 हो गया। एंड फिर यहाँ से आपका एक आया, तो मतलब 125 इसलिए आएगा आपका पर होप डिक्रीमेंट। TTL का मतलब यही होता है। एंड यहाँ से मैं उस राउटर को भी पिंग कर सकता हूँ, पिंग हो जाएगा। ये पूरा नेटवर्क पिंगेबल है, हमने जो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करी। एंड गाइज एक चीज़ और 2-3 कमांड और है गाइज जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप शो IP, शो OSPF नेबरशिप अगर डालें, नेबर, तो क्या दिखाएगा, जो उसके नेबर में है
जो कि फुल BDR है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं बता चुका हूँ गाइज आपका, इसमें जो OSPF की वीडियो बनाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। जो कि नेबर में वन डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन 192 कनेक्ट है किससे, 0/0 इंटरफेस से कनेक्ट है। एंड एक और कमांड है शो IP, अगर मैं शो IP राउट कमांड हमने चला ली। एंड गाइस ये लैब थी गाइस, इसमें भी सेम वही क्या था, बस गाइस डिफरेंस इतना था कि यहाँ पर इसमें ट्रिपल P चलाया था, जो कि आपका इसमें सीरियल पोर्ट पे चलता है। ट्रिपल P चलाए या HDS से चलाए आप, या फिर फास्ट चलाए आप चलाए, कोई इश्यू नहीं है गाइस, इससे बात सब पे बराबर ही है आपकी। एंड यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क को एंटर किया गया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया था वाइल्ड कार्ड मास्क ब्रॉडकास्ट मास्क 255 होता है, एंड ये सबनेट मास्क, ये वाइल्ड कार्ड मास्क उल्टा हो जाता है यहाँ पर आपका। एंड तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम कमांड है, यहाँ पर भी एरिया 0 डाला गया था यहाँ पे भी। एंड जैसे शो IP नेबरशिप हमने देखी जो कि डायरेक्टली कनेक्ट था। अगर आप शो IP इंटरफेस का देखते हैं तो वहाँ पे और चीज़ें दिखाएगा, राउटर आईडी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये था OSPF को कॉन्फ़िगरेशन। अब जो गाइस नेक्स्ट वीडियो होगी लैब 48 होगी हमारी, वो किसके ऊपर होगी, OSPF के अंदर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। आप नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट कैसे करते हो इसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग लैब होने वाली है हमारी, 1 से लेकर 48 लैब हमने कंप्लीट कर लिए, एंड 101 लैब से भी आगे हम लेके जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी लैब है, बहुत सीखने को मिलेगा इस चैनल पे आपको। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।